सारी मुस्लिम उम्मा ईद की नमाज अदा कर रहे थे तो स्वीडन में एक मलऊन शख्स ने स्वीडन की हुकूमत और पुलिस की इजाज़त से मस्जिद के बाहर कुरान मजीद की बेहुरमती और कुरान मजीद के नुस्खे जलाए। उससे पूरी मुस्लिम उम्मा बहुत ही करब और दर्द की सूरत हाल से का सामना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा ख्याल है कि हम हर महीने 2 महीने 3 महीने के बाद यूरोप, अमेरिका, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे शायर इस्लाम, हमारे कुरान मजीद की बेहुरमती करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके खाके शाया करते हैं, कुरान मजीद के नुस्खे जलाते हैं। हम ये सवाल करते हैं कि क्या यूरोप, अमेरिका या वहाँ पे इन किस्म के मलऊन लोगों के लिए उनके सनीमों और थिएटरों में मवाद सिर्फ यही है कि वो हमारे मुक़द्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी करे? ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर पूरी दुनिया में कोई लीडर है तो वो एक तैयब अर्दगान है और एक इमरान खान है। और इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में 15 मार्च हर साल जो है ना इस्लामोफोबिया के खिलाफ ये दिन मनाया जाता है। मेरे दोस्तों, इमरान खान ने कॉल दी कि जुमे की नमाज के बाद तमाम पाकिस्तानी और मुसलमान ने एक पुरअमन एहतजाज करना है और यूरोपीय दुनिया और स्वीडन को ये पैगाम देना है कि हम अपने शायर इस्लाम, हम अपने नबी और हम अपनी उस किताब की जो पूरी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का सरचश्मा है, हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं, करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अब OIC का भी अगले हफ्ते जो है ना उनका कोई मीटिंग है। इस सिलसिले में OIC के हमेशा इस किस्म के मौकों पे मीटिंग्स बुलाते हैं, लेकिन आज तक हम यूरोप और अमेरिका में ऐसे लोगों को नहीं रोक सके। और फिर अगर कोई सरपेरा जो है ना वहाँ उठ खड़ा हुआ और इसका सर थन से जुदा कर दिया या इसको शूट कर दिया तो फिर पूरी यूरोपीय दुनिया कहेंगे कि ये इस्लामिक रेडिकल्स, ये इस्लामी इंतहा पसंद है, ये दहशतगर्द है। और पूरी इस्लामिक दुनिया के खिलाफ जो है ना वो इस चीज़ को महाज बनाएंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये समझता हूँ कि ये अब हम सब मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी अपनी हुकूमतों पर दबाव डाले। और हम मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये पार्लियामेंट में हाउस में खड़े होकर ये तकरीरें करना कि आप अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें कोई जो ना मुरुद इल्ज़ाम न ठहराए तो आप क्या करेंगे? आप यूनाइटेड नेशन में उठाए, जिस तरह इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो है ना यूनाइटेड नेशन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को जो है ना उसने उठाया और उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खून में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे अकीदे में रच बसा हुआ है। हमारा हम कंप्लीट ही नहीं होते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर जो है ना। तो लिहाजा इस यूरोपीय दुनिया को ये पता होना चाहिए कि ये इस किस्म के जो तज़हीक है, इस किस्म की गुस्ताखी है, ये हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। आप ये देखिए कि होलोकॉस्ट के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी नहीं वहाँ पे जाना बोल सकता है। यहूदियों के जो हिटलर ने उनके साथ किया था उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी कोई नहीं बोल सकता है। और हमारे मुक़द्दस हस्तियों के, हमारे कुरान और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं। तो लिहाजा हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि बात ज़बानी जमा खर्च से नहीं चलेगा। हुकूमत को सख्त स्टैंड लेना चाहिए और इस मामले को स्वीडन हुकूमत के साथ उठाना चाहिए कि उस बंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये गुस्ताखी की है। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।
یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ تو آئے دن کا ہی ان کا تماشا ہے. کبھی ناروے میں ہوتا ہے, کبھی فرانس میں ہوتا ہے. ہمارے ہر جگہ پر فائنینشیل مسائل آ جاتے ہیں. جب آپ لوگوں کی بھی حکومت تھی اس وقت ناروے میں بھی ہوا تھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بھی شائع کیے گئے. کیا ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم مطلب نہ قرآن پاک کی حرمت کی کو بچا سکتے ہیں, نہ ہی ہم منہ سے رسالت پر سٹینڈ لے سکتے ہیں؟ آج دیکھیے عوام ہی نہیں ہے باہر, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ چونکہ ہم انہی ملکوں کے پاس جا کے اپنی جولی بھی پلاتے ہیں, فائنانشل سپورٹ بھی مانگتے ہیں. میرے خیال میں ان چیزوں کو وہ دیکھ کے ہمارا جو ہے نا یہ وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور قرآن مجید کی بحرمتی کرتے ہیں نا, تو وہ اصل میں یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے میڈم. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آسیہ ملونہ کی جب باری آئی تھی تو سارا یونائٹڈ نیشن اکٹھا ہو گیا تھا اور وہ اپنی آسیہ کو بچا کے لے گئے تھے. کیا ہم قرآن پاک کی حرمت کے لیے گھروں سے باہر بھی نہیں آ سکتے؟ جی دیکھیں, میں خود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ جو آج کال دی گئی تھی, دیکھنا حکومتی سطح پہ بھی کہا گیا تھا کہ لوگ جو ہے نا جمعے کی نماز کے بعد نکلے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ خاطر خواہ لوگوں کی حاضری نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ ایک تو یہ بات بھی ہے کہ اصل میں خوف و ہراس کی عمران خان کی بات کی اب وہ ویلیو نہیں رہی جیسے پہلے عوام نکلتی تھی, آج عوام نہیں آئی. نہیں وہ یہ سارے یہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے اور یہ سارے جو ہے نا عوام جو ہے نا عمران خان کے کال پہ نکلی ہے. ایسی بات کمپلیکس میں خان آئے اور ساری عوام جمع ہوتی ہے, آج قرآن پاک کی حرمت کی بات ہے تو نہیں, وہ تو خوف کی فضا ہے میڈم. آپ دیکھ نہیں رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں ڈر نہیں لگ رہا؟ نہیں ہم تو دیکھیں نا یہ قرآن کے حرمت کے جو ہے نا یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی, ان کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے. وہ تو ہماری شہادت ہے اور ہم نے ایک دن مرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایسے موقعوں پہ گھر میں بیٹھنا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بے غیرتی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.